हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइब्रेरियन क्लासेस। लाइब्रेरियन क्लासेस के अंदर आपका स्वागत है, जिसके अंदर अपने करते हैं डीएलआईस और बीएलआई से संबंधित आपके फॉर्म भरने से लेकर आपकी थ्योरी एग्जाम और थ्योरी के बाद में आपके प्रैक्टिकल एग्जाम तक आपका साथ देता है ये चैनल। अगर आपका भी सपना है लाइब्रेरियन बनना, तो आप सही प्लेटफॉर्म पर पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो अपनी बीएलआईस के जो अभी एग्जाम होने वाले हैं 2026-27 में, उनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पेपर के लिए क्वेश्चन होते हैं ना, उन गेस्ट पेपरों से संबंधित क्लासें चल रही थी। उसमें ऐसे क्वेश्चन करवाए जाते हैं जो सेम टू सेम आपकी परीक्षा में आएंगे। ठीक है, तो इस क्लासेस के अंदर तो बीएलआईएस वाले काफ़ी टाइम से रिक्वायरमेंट कर रहे थे कि सर बीएलआई 02 की क्लास नहीं आ रही है, तो उन सभी से मैं माफ़ी चाहूँगा। अभी से क्लास आपकी रेगुलर रहेगी और टेंशन की बात नहीं है। 17 तारीख से आपका एग्जाम है, तो 16 दिन तो ये पड़े हैं और 4 दिन ये पड़े हैं। तो वैसे अगर आप ये क्लास ले लेते हो ना, तो आप 5 दिन पहले भी अगर आपके पास ये क्लास पहुंची हो ना, तो भी आपके अच्छे खासे परसेंटेज बन जाते हैं। लेकिन आपके पास तो काफ़ी 20 दिन पड़े हैं आराम से, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आराम से रिलैक्स होकर स्टडी करना। जितना स्ट्रेस लेते हैं उतना कम नंबर आते हैं, जितना ज़्यादा रिलैक्स होकर पढ़ते हैं उतने ज़्यादा अच्छे नंबर आते हैं। और कोई भी आपकी समस्या हो तो बिल्कुल आप कमेंट करके बता सकते हो। एक और चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, जैसे कि कल 2 दिनों के अंदर डीएलआईएस का बेंच कंप्लीट हुआ था, इसी तरह बीएलआईएस के बेंच के अंदर आज बीएलआई 02 की आई है। ठीक है, और उसके बाद बीएलआई 03 की क्लास आ जाएगी। फिर कल सॉरी बीएलआई 05 की क्लास आ जाएगी। 3 और 4 तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं। फिर कल आपकी 06, 07 और 08 की क्लास आ जाएगी। ठीक है, यानी कि कल 3 बजे से पहले पहले आपकी सारा का सारा सिलेबस है, जिसके ओनली फॉर इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के निशान लगवाने होते हैं, जिसको पढ़कर, यानी कि जो मैं निशान लगवाता हूँ वो बच्चे क्वेश्चन पढ़कर जाते हैं, और उन्हीं रटे हुए क्वेश्चनों से उनके कम से कम 70 में से आपका 70 नंबर का एग्जाम होता है, जिसमें से आपको पास होने के लिए 26 नंबर चाहिए होते हैं। लेकिन जब बच्चे यहाँ से क्लासें लेकर जाते हैं तो 70 में से उनके नंबर आते हैं कम से कम, आप मानकर चलिए 65 नंबर, कभी कभी आते हैं 68 नंबर। ठीक है, तो वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की क्लास यहाँ पर आ चुकी है। थ्योरी क्लासेस के लिए आपको पता ही है कि इसकी थ्योरी क्लासेस अलग से होती है। अभी ये वाली क्लास ओनली फॉर महत्वपूर्ण क्वेश्चनों वाली है। ठीक है, तो लाइब्रेरी क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आपके पास आजाद वीक सीरीज है तो सबसे अच्छी बात है। अगर आपके पास आजाद वीक सीरीज नहीं है तो आपको बुक से क्वेश्चनों को ढूंढना पड़ेगा, जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है या टाइम भी आपका ज़्यादा वेस्ट होता है। इसलिए अभी भी आपके पास टाइम है। 1 अगस्त से पहले पहले आजाद वीक सीरीज ऑर्डर कर लीजिएगा। मैं आईडी आपको बाद में दे दूंगा, पहले आपकी क्लास लगाऊंगा। ठीक है, जिसके अंदर आपकी सारी की सारी आजाद वन वीक सीरीज के ऊपर 55% ऑफ रहने वाला है। यानी कि जो रेट आपको ऑनलाइन या कहीं भी आपके नियर बुक स्टोर पर मिल रहा है, उससे 55%, यानी कि आधा रेट आपको वन वीक सीरीज अगर आप जो मैं आईडी दूंगा उससे खरीदोगे तो आपको पड़ेगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के अपने शुरू करते हैं क्लास। तो बिना किसी देरी के क्लास शुरू करते हैं। और आपको मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, प्लीज़ आपसे सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जब भी क्लास देखो ना, जब भी क्लास देखो तो प्ले लिस्ट से क्लास देखा करो। इससे ये फायदा होता है कि क्लास नंबर वाइज आप क्रमबद्ध तरीके से सारी क्लासें देख सकते हो, जिसके अंदर आपके सारे बेंच जो है वो आ चुके हैं। अगर आपका कोई भी छोटा बहन भाई और डीएलआईएस भी कर रहा है तो उसका जैसे कल कंप्लीट हो गया था बेंच, यानी कि 2 दिन पहले अभी एक बेंच कंप्लीट हो गया था बीएलआईएस का। आप ये वाला बेंच देख लीजिएगा एक बार, जिसके अंदर आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के मैंने निशान लगवाए हैं। इस बेंच को देखोगे तो आपको ये फायदा होगा कि जितनी भी क्लासें हैं ना, सारी की सारी क्लासें आपको लाइन वाइज मिलेगी। ठीक है, तो ये वाली प्ले लिस्ट आप जरूर देखिएगा। हमेशा क्लासें देखो ना, कोई भी क्लास देखो, चाहे आप प्रैक्टिकल क्लासें देखो या फिर आप थ्योरी क्लासें देखो, आपको क्लासें जो है ना बच्चों, हमेशा प्ले लिस्ट से ही देखनी है। प्ले लिस्ट से देखने पर बस एक ये हो जाता है कि जैसे अपने कोई कोर्स लेते हैं ना एप्लीकेशन पे, उस तरीके से है ना पूरा का पूरा कोर्स मिल जाता है एक साथ में। ठीक है, तो बिना किसी देरी के अपने फिर से करते हैं शुरू क्लास। अभी जो आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं ना बच्चों, ये गौर से सुन लेना। ये कोई भी बड़े वाले क्वेश्चन नहीं है, ये सारे के सारे 30 शब्द वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ये 30 शब्दों वाले क्वेश्चन है। ठीक है, और जो आपके एग्जाम के अंदर कम से कम 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो पहले मैं आपको छोटे वाले क्वेश्चन करवाऊंगा, भाग ए के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगवा दूंगा। फिर उसके बाद में भाग बी के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा दूंगा। फिर भाग सी के, यानी कि पहले सेक्शन ए के, फिर सेक्शन बी के और सेक्शन सी के। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चनों को मैंने यूनिट वाइज बांट दिया है, जिसकी वजह से आपको दिक्कत नहीं होगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के निशान लगाने पर। क्यों? क्योंकि आपको हर एक क्वेश्चन यूनिट वाइज मिल जाएगा। जिसके पास बुक है वो अभी भी उनके पास काफ़ी टाइम है। मैं बोल रहा हूँ आप आज़ाद मन वीक सीरीज जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं। 7 दिनों के अंदर आपके घर में आज़ाद मन वीक सीरीज पहुंच जाती है। 55% ऑफ चल रहा है 1 अगस्त से पहले तक। ये आईडी वगैरह अपने लास्ट में शेयर करेंगे। फिर अपने बात कर लेते हैं पहली यूनिट पर। पहली यूनिट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें पहला क्वेश्चन है पुस्तकालय वर्गीकरण की आवश्यकता बताइए। ठीक है, पुस्तकालय वर्गीकरण के कोई 2 उद्देश्य बताकर सहायकरण का अर्थ बताइए। वर्गीकरण द्वार से आप क्या समझते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इकाई 1 के। फिर इकाई 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं। मूल विषय से आप क्या समझते हैं, विषय निरूपण को प्रभाषित कीजिए। 2026 में इस बार 100% पूछा जाएगा। इस पर मैं आपको क्या कर देता हूँ, इस पर मैं आपको निशान लगा देता हूँ, स्टार लगा देता हूँ। इस क्वेश्चन को अपना जितना उसके उतना ज़्यादा रट लेना। ठीक है, फिर अपने बात कर लेते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है प्रायोगिक वर्गीकरण के सोपानों के नाम बताइए। ठीक है, फिर आपने आ जाती है इकाई नंबर 3। 3 नंबर इकाई के अंदर 2 क्वेश्चन जो मैंने आपके सामने दिखाई दे रहे हैं ना, इस बार 2026 के अंदर सेम टू सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपेंगे। दोनों के दोनों ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। इस पर मैं अभी स्टार लगा रहा हूँ। जितना उसके आप अपने 1 वीक सीरीज में या कोई भी पेज में अलग से लिख लेना। जैसे कि परीक्षा स्टार्ट होने से 2 या 3 घंटे पहले आप रिवीजन मारते हो ना, तो इन दोनों क्वेश्चनों का प्लीज जरूर रिवीजन मारना, ये आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। ठीक है, और एक है 4 नंबर यूनिट का आपका केवल और केवल एक ही क्वेश्चन है, वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पक्ष विश्लेषण की परिभाषा दीजिए। फिर 5 नंबर यूनिट आ जाती है, और 5 नंबर यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके दशा संबंध द्विबिंदु वर्गीकरण अथवा द्विबिंदु वर्गीकरण के
किस में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। और फिर अंत पक्ष दशा संबंध को परिभाषित कीजिए। ये दोनों क्वेश्चन आपके 5 नंबर यूनिट के इंपॉर्टेंट है। अब अपने चलते हैं 6 नंबर यूनिट पर। देखो बच्चों, ये क्लास है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की क्लास है, पर एक चीज की गारंटी लेता हूँ, इससे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर गया ना, वो 70 में से 65 से लेकर 68 नंबर लेकर आएगा। यानी कि 1-2 नंबर उसके हो सकते हैं राइटिंग के कट जाएं, पर थ्योरी के नहीं कटेंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसे करवाए हैं जो एग्जाम में आएंगे और 100% आएंगे, ठीक है। अब अपने बात कर लेते हैं छठी यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पुनर्वर्ती सर्व मान्य एकल यानी कि एशियाई से आप क्या समझते हैं, ठीक है। सर्वमान्य एकलों के प्रकार बताइए। 2026 के अंदर ये वाला क्वेश्चन पक्का पक्का पूछा जाएगा, इस पर मैं स्टार लगा रहा हूँ, नोट कर लेना। पूर्ववर्ती सामान्य एकल के प्रकार बताइए। ये दोनों क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन इस बार पक्का आने वाला है और 100% आने वाला है, ठीक है। अब अपने बात कर लेते हैं नेक्स्ट यूनिट नंबर 7 पर, ठीक है। अब अपनी आ जाती है यूनिट नंबर 7। यूनिट नंबर 7 के अंदर अंकन को बताओ और उसके प्रकार बताओ। द्विबिंदु वर्गीकरण में प्रयोग किए गए 5 अंकन और संकेतों के नाम बताइए। अंकन से आप क्या समझते हैं, उनके प्रकारों के नाम बताइए। CCF, ठीक का पूर्ण रूप बताइए। अब मैं आपको एक ही चीज बता देना चाहता हूँ, ये इकाई 7 के जितने भी क्वेश्चन है ना, इकाई 7 के वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना बच्चों, जितना उसके ना उतना एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना। इस बार इस आपके 4 नंबर का पूरा पैटर्न है ना, इस इकाई 7 से आने वाला है। फिर अपने बात कर लेते हैं इकाई नंबर 8 पर, ठीक है। इकाई नंबर 8 है पंक्ति और श्रृंखला का अर्थ बताइए। यौगिक विषय से आप क्या समझते हैं। इकाई नंबर 9 के छोटे वाले क्वेश्चन है, ये सारे के सारे जो 30 शब्दों वाले होते हैं, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, ठीक है। फिर आ जाता है द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति में प्रयुक्त विधियों का नाम लिखिए, ठीक है। 10वें क्वेश्चन का पहला 10वीं यूनिट जो है ना, उसका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्रमांक संख्या को परिभाषित कीजिए। दूसरा है सहमाहक का विवरण दीजिए। तीसरा वर्ग संख्या को परिभाषित कीजिए, ठीक है। फिर आपकी आ जाती है यूनिट नंबर 11। यूनिट नंबर 11 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति के प्रणेता का नाम बताओ। असारंगनात्मक में प्रयुक्त मूलभूत श्रेणियां के नाम बताओ। ये वाले 2 क्वेश्चन आप जितना हो उसके, मैं दिल से बोल रहा हूँ, 2026 में पक्का पक्का आएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इन पर स्टार भी लगा देता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन आप नोट कर लेना, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। फिर आ जाती है इकाई नंबर 12। द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति के संस्करण का नाम लिखिए। DDC का 7वां संस्करण कब प्रकाशित हुआ था। ये वाला क्वेश्चन है ना, सेम टू सेम, अभी मैं लिख कर दे रहा हूँ, सेम टू सेम क्वेश्चन ये आपसे पूछा जाएगा और 100% पूछा जाएगा। तो जो बच्चे अभी ये देख रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन है ना इंपॉर्टेंट के अंदर लगा लेना, ठीक है। 7वें संस्करण कब प्रकाशित हुआ था, ये क्वेश्चन आएंगे। और उसके बाद की ये जो यूनिट है ना, जिनके मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगवा रखे हैं, वो क्वेश्चन पक्के पूछे जाएंगे। जिसमें इकाई 13 का क्वेश्चन आ चुका है। DDC के तीनों खंडों के नाम लिखिए, ठीक है। उसके बाद में DDC 19वीं तालिका 6 का नाम लिखिए। फिर DDC के प्रथम तालिका का नाम लिखिए। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। फिर आ जाती है अपनी यूनिट नंबर 14। DDC प्रणाली के वर्गीकरण वेता का नाम बताइए। ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कुछ में जो एक क्वेश्चन मैं अभी इसीलिए लगा रहा हूँ क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगवा दूंगा, तो फिर इसका मतलब तो यही हो जाता है कि पूरी किताब ही पढ़ लो। इसलिए मैं कुछ में अगर एक क्वेश्चन लगवा रहा हूँ तो वो इंपॉर्टेंट सोचकर ही लगवा रहा हूँ। और मैंने पूरे के पूरे 2002 से लेकर जितने भी एग्जाम हुए हैं, 2002 से लेकर जितने भी लाइब्रेरियन साइंस के एग्जाम हुए हैं BLIS के 2026 तक, उन सभी का एनालिसिस कर देने के बाद ही ये इन क्वेश्चनों को आपके सामने लेकर आया हूँ, जो अधिकतर बार पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर अपनी रह जाती है इकाई नंबर 15। वर्ल्ड बाय वर्ल्ड अरेंजमेंट से आप क्या समझते हैं। वर्गीकरण व्यवस्था से आपका क्या विश्लेषण है। विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से आपका क्या है। भूखंडीय ग्रंथ से आप क्या समझते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। अब अपने बात कर लेते हैं 200 शब्दों वाले क्वेश्चनों की, ठीक है। फिर मैं आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, उसकी जो नोट्स मैंने बनाए हैं ना, नोट्स के डेमो, बहुत सारे बच्चे क्या है टेलीग्राम पर मैसेज करते हैं, सर डेमो दिखाओ डेमो दिखाओ, तो मैं उस नोट्स की डेमो भी आपको दिखाऊंगा। इसके अंदर मैंने इन सारे क्वेश्चनों की थ्योरी कराई हुई है और एक अच्छे तरीके से नोट्स बनाए हुए हैं, अलग अलग मतलब कलर के अंदर यूज करके, ठीक है। जिससे आप प्रेरित होकर एग्जाम में भी अगर वैसा का वैसा आप करके आते हो तो आपके अच्छे नंबर बन सकते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपको मैं बता देना चाहता हूँ जो इंपॉर्टेंट है, वो आप लगा लीजिए। ग्रंथालय वर्गीकरण पद परिभाषित कीजिए तथा ग्रंथालय की उसकी आवश्यकता, उद्देश्य और कार्यों का वर्णन कीजिए। इस बार 2026 में 100% पूछा जाएगा, याद रखना 200 शब्दों वाला क्वेश्चन है। उसके बाद आ जाता है दूसरा क्वेश्चन, आ जाता है ग्रंथालय वर्गीकरण के अंकन के महत्व की चर्चा एवं उसके गुणों का वर्णन कीजिए, ठीक है। उसके बाद आपका 3 नंबर क्वेश्चन आ जाएगा। ये 200 शब्दों वाले क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। BLI 02 के अंदर सामान्य एकलों को परिभाषित कीजिए। द्विबिंदु वर्गीकरण एवं दशमलव वर्गीकरण में इनका प्रयोग की विवेचना कीजिए, ठीक है। उसके बाद में आपका 4 नंबर क्वेश्चन आ जाता है दशा संबंधित संबंध को परिभाषित कीजिए और द्विबिंदु वर्गीकरण और उनके प्रयोग की विवेचना कीजिए, ठीक है। फिर आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका लिखा हुआ है ग्रंथालय सूची के उद्देश्य और पाठकों की व्यवस्थाओं की पूर्ति करना अथवा कथन की विवेचना करते हुए ग्रंथालय सूची की आवश्यकता और महत्व का वर्णन कीजिए। ये वाला क्वेश्चन जो है आपका मैं आपको अभी बता देता हूँ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इस बार 2026 में जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है। देखो इसकी भाषा मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में इसीलिए किया है ताकि इंग्लिश मीडियम वालों को दिक्कत ना हो। बाकी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो टेंशन मत लो, आपको इंग्लिश मीडियम में इसके नोट्स मिल जाएंगे BLI 02 के, ठीक है। अब अपने बात कर लेते हैं विश्वविद्यालय ग्रंथों की वर्गीकृत सूची को क्यों वरीयता दी गई है, आप चयन के कारण बताइए, ठीक है।
फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। विषय शीर्षक से आप क्या समझते हैं? डॉक्टर एस आर रंगनाथन के विषय शीर्षक तैयार करने की विधियों को संक्षिप्त में लिखिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2026 में ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा। अब अपने आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सीधे 11 पर। अब आप में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर आप सीधे क्वेश्चन नंबर 11 पर कैसे आ गए? देखो मैं 11 पर इसलिए आ गया, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अभी आपका सेमेस्टर प्रणाली लागू हो चुकी है। सेमेस्टर प्रणाली के अनुसार जो ओल्ड स्टूडेंट थे ना, उनके हिसाब से जितना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे मैंने 200 शब्दों वाले करवा दिए। अब सेमेस्टर 2 के हिसाब से जैसे सेट 2 के हिसाब से है ना, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, उस हिसाब से मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन आएंगे ये दोनों सेमेस्टरों का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, इसके दोनों सेमेस्टर के जो एग्जाम होने वाले हैं ना, उनके एग्जाम के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए मैंने करवाए हैं। तो मैं सीधा क्वेश्चन नंबर 11 पर इसलिए आया हूँ क्योंकि जो बीच के क्वेश्चन थे उनको आपके सिलेबस से कुछ चीज़ों को हटा दिया गया है। तो जो चीज़ें आपके सिलेबस से हटा दी गई है ना, उन चीज़ों के मैंने क्या किया, मैंने अपने क्वेश्चन भी उसके हटा दिए, क्योंकि आपकी पैटर्न जो है वो प्रणाली चेंज हो चुकी है। तो अभी अगर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 लगा रहा हूँ ना, तो इसका मतलब ये है कि जो चीज़ें आएगी वही चीज़ आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब यही होता है कि आपके सिलेबस में से क्या क्या चीज़ें एग्जाम में दी जा सकती है। ठीक है, फिर अपने बात कर लेते हैं। इसी के लिए मैंने पता क्या किया था, इसका सेट 2 बनाया था। 11 से 20 क्वेश्चनों का है ना सेट 2 बनाया था, ताकि बच्चों को ये चीज़ें समझा सकूँ। ठीक है, अब अपने बात कर लेते हैं नेक्स्ट, द्विबिंदु वर्गीकरण की विधियों का प्रयोग क्या किया गया है। द्विबिंदु वर्गीकरण में कई विधियों का प्रयोग किया गया है जो वर्गीकरण को स्वायत्तता प्रदान करती है। इन विधियों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। ये 2026 के अंदर 100% पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आएगा, इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, फिर अपने बात कर लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। एस आर रंगनाथन की 5 मूलभूत श्रेणियों का वर्णन कीजिए। आपको पता ही है कि पूरी की पूरी कॉलम क्लासिफिकेशन इस 5 मूलभूत श्रेणियों पर ही टिकी हुई है। तो इसको जो है वो इन्होंने ये वाला क्वेश्चन जो है ये 100% आएगा, और इसमें ये चीज़ दी गई है ना, उचित उदाहरणों द्वारा समझाइए। इसके अंदर आप कई उदाहरण देकर समझा सकते हैं, और उदाहरणों द्वारा कैसे समझाना है ये आपको मैं थ्योरी क्लासेस में बता दूंगा। आपको मैं 5 है ना ऐसे टाइटल बना दूंगा, जैसे ड्यूरिंग प्लेस इन इंडिया, जियोग्राफिकल इंडेक्स इन चाइना, इस तरीके से। फिर आपको उनके कोड बता दूंगा, मेन क्लास प्लस PMEST का प्रयोग कैसे करना है, जिससे आप 2-4 उदाहरण बना दोगे और उदाहरण के ही आपको नंबर मिलने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको थ्योरी क्लासेस में मिलेगी। अभी अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के निशान लगवा रहे हैं, तो अभी आपको इन पर फोकस रखना है। ठीक है, फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, पुस्तकालय सूची को परिभाषित कीजिए। पुस्तकालय सूची के संदर्भ में 5 मूलभूत 500 सूत्रों में निहितार्थ का वर्णन कीजिए। ये दोनों क्वेश्चन है ना, जो अभी एक 12वां क्वेश्चन बताया था और एक 13वां क्वेश्चन बताया था, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन है ना वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी आप लगा लेना, और अगर आप इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो, आपको नोट्स चाहिए तो मैं आपको बाद में लास्ट में आईडी दूंगा, उस पर मैसेज कर दीजिएगा, आपको हैंड टू हैंड नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, जो मेरे द्वारा कंटेंट तैयार किया गया और पूरा का पूरा नोट्स सेल्फ मेडेड है, यानी कि एक अच्छी तरीके से थ्योरी को तैयार करके आपके सामने रखा गया है सरल शब्दों में, जो आपको समझ आ सके। फिर अपने बात करें, पत्रक सूची ग्रंथालय सूची का सबसे लोकप्रिय भौतिक स्वरूप है। इस कथन की विवेचना कीजिए। आपको मैं एक ही बात बोल रहा हूँ, प्लीज ये 14वां क्वेश्चन है ना, आप जितना हो सके रट लेना। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मैंने 4-5 बार लगा दिया, इस पर मैं स्टार भी लगा रहा हूँ, 2 स्टार लगा रहा हूँ। प्लीज इसको रट लीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन सेम टू सेम आपके थ्योरी एग्जाम के अंदर छपेगा, ये चीज़ की मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, तो जो चीज़ मैं आपको बताऊँ ना जो इंपॉर्टेंट है वो सच में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आपको बात कर लेते हैं वर्गीकरण सूची एवं शब्दकोश से सूची को परिभाषित कीजिए। शब्दकोश से सूची की तुलना एवं उनके गुणों की विवेचना कीजिए। ये वाला क्वेश्चन भी पक्का पक्का आने वाला है। ठीक है, फिर अपने बात कर लेते हैं 16 क्वेश्चन है, डेवी दशमलव वर्गीकरण की प्रमुख विशेषता बताइए। ये आपके 200 शब्दों वाला क्वेश्चन आएगा। फिर क्रमांक अंक किसे कहते हैं, इसके घटकों के विवरण कीजिए। ठीक है, अब अपने बात कर लेते हैं सीधे बड़े वाले क्वेश्चनों पर। ठीक है, अभी ये जो आपको लास्ट वाला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना, ग्रंथालय वर्गीकरण के सामान्य वर्गीकरण की आवश्यकता और महत्व, द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति एवं द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति में इसके प्रयोगों का वर्णन करो। ये 2026 में 100% पूछा जाएगा। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अपने बात कर लेते हैं 500 शब्दों वाले। मैं आपको 5 ही क्वेश्चन बताऊंगा, बस वो 5 में से आपके 2 क्वेश्चन करने होते हैं ना लास्ट वाले, वो 2 क्वेश्चन आ जाएंगे। जो मैं 5 क्वेश्चन बताऊंगा ना, उसमें से 2 क्वेश्चन आ जाएंगे जो आपके 15-15 नंबर के होते हैं। तो 30 नंबर का जुगाड़ मैं अभी आपको कर देता हूँ। ठीक है, 30 नंबर, जो बच्चा वो 5 क्वेश्चन भी कर गया ना, तो 30 नंबर तो बन ही जाएंगे। ऊपर वाले तो तुम बना ही लोगे, वैसे भी आपको पास होने के लिए 26 नंबर चाहिए। ठीक है, तो आप है ना इन क्वेश्चनों के नंबरों पर मत जाइएगा। ये मैंने पहले PDF तैयार की थी, उसको अभी क्या अपडेट वर्जन के अंदर मैं आपको करवा रहा हूँ। ये नंबर छोड़िए, 500 शब्दों वाले आपको मैं केवल और केवल 5 ही क्वेश्चन बताऊंगा, उसमें से आपके 2 क्वेश्चन एग्जाम में 100% छप जाएंगे। तो अपने सिर्फ 5 ही क्वेश्चन करके जाने, आपके 30 नंबर का जुगाड़ हो जाएगा। ठीक है, और आपको पास होने के लिए चाहिए 26 नंबर। अगर आप ये 5 क्वेश्चन भी कर लेते हो तो भी आप पास हो जाओगे, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। और ये 5 क्वेश्चनों में से छोटे बड़े करके आपके कम से कम, मैं आपको सही बताऊं, अगर आप 5 क्वेश्चन भी पढ़ लेते हो ना, तो 55 नंबर आपके बन जाएंगे 70 में से, इस बात की गारंटी लेता हूँ। 30 नंबर के आपके असाइनमेंट के जाते हैं। ठीक है, तो आपका जो थ्योरी एग्जाम होता है ना, वो 70 नंबर का ही होता है, और उसमें से आपको 26 नंबर पास होने के लिए चाहिए होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको जो 5 क्वेश्चन बताऊँ ना BLIS 04 में, अब मैं सारी क्लासों में यही करूंगा। लास्ट वाले है ना 500 शब्दों वाले, ओनली फॉर 5 ही क्वेश्चन बताऊंगा, 5 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो आपके 2 क्वेश्चन तो यहाँ पर साफ दिखाई दे रहे हैं। वर्गीकरण सूची एवं शब्दकोश से सूची को परिभाषित कीजिए। शब्दकोश से सूची की तुलना, वर्गीकरण सूची की तुलना और गुणों की विवेचना कीजिए। वेरी वेरी वेरी
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2026 में ये वाला क्वेश्चन 100% आने वाला है, ये लिख लीजिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन तो ये हो गया, ठीक है। इसके नंबरों पर मत जाइए कि ये 15 नंबर है, ये इस पर मत जाइए। जो चीज़ मैं आपको करवा रहा हूँ उस चीज़ पर फोकस रखिए। 2 नंबर क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। 2 नंबर क्वेश्चन ये रहा, ग्रंथालय में वर्गीकरण के सामान्य वर्गीकरण की आवश्यकता एवं उनकी वेतों की विवेचना कीजिए। द्विबिंदु वर्गीकरण एवं दशमलव वर्गीकरण में इनका प्रयोग का वर्णन कीजिए। 2 नंबर क्वेश्चन हो गया, 2 हो गए, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये 500 शब्दों वाला क्वेश्चन है। इनमें से 5 बता रहा हूँ, इनमें से 2 क्वेश्चन आपके सेम टू सेम छपेंगे, ठीक है। फिर आपका लास्ट मैं तीसरा क्वेश्चन बता देता हूँ। दशा संबंध की व्याख्या कीजिए। द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति एवं दशमलव वर्गीकरण पद्धति को उदाहरण द्वारा दशा संबंध को समझाइए, ठीक है। ये वाला है ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब 3 क्वेश्चन हो गए आपके। अब आपका चौथा क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। चौथा क्वेश्चन ये रहा, ग्रंथालय सूची और विषय सूची की आवश्यकता बताइए। विषय शीर्षक बनाए के लिए सीएरएस लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग की भूमिका को संक्षिप्त में लिखिए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आएगा। 4 क्वेश्चन हो गए। अब लास्ट और फाइनल क्वेश्चन मैं लगवा रहा हूँ, इन नंबरों पे मत जाइए, मैं अभी बोल रहा हूँ। जो चीज़ मैं लगवा रहा हूँ ना वो इतनी कमाल की लगवा रहा हूँ कि आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, सारी इंपॉर्टेंट ही लगवा रहा हूँ। ग्रंथालय सूची को परिभाषित कीजिए। ग्रंथालय सूची एवं ग्रंथ सूची में अंतर बताइए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2026 में 100% पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपको मैंने लगवा दिए हैं। अब अपने बात कर लेते हैं अभी जो आपका 59, बहुत सारे बच्चों ने मैसेज आए सर 59 वाला ऑफर चल रहा है पूरे राजस्थान में, प्रैक्टिकल और थ्योरी बेंच के लिए DLI इसका कोई भी इतना सस्ता कोर्स नहीं दे रहा। आपका कोर्स मिल रहा है या मेंबरशिप लेनी होती है, उस बारे में चर्चा करनी है तो अपने करेंगे। तो अभी आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे BLIS 02 के वो मैंने करवा दिए हैं। कल आपकी सारी की सारा सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। तो धैर्य बनाए रखिएगा, जितना हो सके इस क्लास को शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा। अब अपने बात कर लेते हैं कि आपको इंग्लिश और हिंदी मीडियम में आपको नोट्स कहाँ मिलेंगे, ठीक है। उस ID के बारे में अपने कर लेते हैं चर्चा। अभी अपनी बात कर लेते हैं उन ऑफर्स पर जो आपकी लाइफ बदल देंगे। आप कहोगे सर कि हमने कभी नहीं सोचा था, जब हमने शुरुआत की थी, जब हमने फॉर्म भरा था, कि हमको हर एक चीज़ इतनी आसानी से मिल जाएगी, क्योंकि आपके सीनियर्स को नहीं मिली थी। लाइब्रेरियन क्लासेस अभी लॉन्च हुआ है आपसे पहले 1 साल पहले, तो अभी उन बच्चों को जो मिली थी अभी आपको हर एक चीज़ अपडेट के अंदर मिल गई है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ ऑफर के बारे में। अगर आपके पास आज़ाद वीक सीरीज नहीं है तो मंगवा लीजिए, और आपको मंगवानी ही पड़ेगी, क्योंकि इस बार ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछती है ना यूनिवर्सिटी आपसे कि बच्चे जो है 70% बच्चे हर साल फेल हो जाते हैं। अगर आपको पास होना और कुछ ऐसे वर्ड्स चाहिए जो एग्जामिनर को प्रभावित करने वाले हो और आपको मंगवानी है तो आपको भारी डिस्काउंट मिलेगा। और सही से मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप 1 अगस्त से पहले पहले, यदि आप 1 अगस्त से पहले पहले मैसेज कर देते हो ना, 1 अगस्त से पहले पहले, तो आपको बस कुछ नहीं करना है। आपको चाहे इंग्लिश और हिंदी मीडियम के अंदर आपको नोट्स मंगवाने हो, ठीक है, या फिर इंग्लिश और हिंदी मीडियम के अंदर आपको कोई भी 1 वीक सीरीज मंगवानी हो, तो आज़ाद 1 वीक सीरीज, ओनली फॉर आज़ाद 1 वीक सीरीज, तो लाइब्रेरी 002 पर मैसेज कर देना। टेलीग्राम, ओनली टेलीग्राम पर मैसेज करना लाइब्रेरी 002 पर, आपको 55% ऑफ मिलेगा। यानी कि जो भी रेट चल रहा है ना हमारे प्रिंट, उससे 55% ऑफ पर आपको हर एक चीज़ मिलेगी, यानी कि सबसे सस्ती चीज़ें आपको मिलेगी। और आज़ाद 1 वीक सीरीज के अंदर बहुत सारे बच्चे BLIS वाले हैं, वो बोल रहे थे सर कि इंग्लिश मीडियम की नहीं आती है, तो इंग्लिश मीडियम वाले टेंशन मत लीजिएगा, हिंदी मीडियम में तो आती है। इंग्लिश मीडियम वालों को मैं नोट्स उपलब्ध करवा दूंगा, और नोट्स उपलब्ध करवाऊंगा वो बिल्कुल ही सस्ते होंगे। किसी ने सोचा ही नहीं होगा कि वो सोचेगा यार इतने सस्ते नोट्स क्यों हो सकते हैं। मैं आपको सही में बताऊं तो आपके नोट्स की कीमत आपको मैं बता देता हूँ। पहली बात, आप अगर आप थ्योरी करने के लिए मेंबरशिप लोगे ना तो 10 रुपये पर सब्जेक्ट, आपके कुल थ्योरी सब्जेक्ट अच्छा है तो 60 रुपये के अंदर सारे सब्जेक्ट के आपको नोट्स मिल जाएंगे। अगर आपने मेंबरशिप नहीं ले रखी है तो 20 रुपये पर सब्जेक्ट इंग्लिश मीडियम के नोट्स है, सारे अच्छी तरीके से तैयार किए गए हैं, और इसके अंदर सारा का सारा पैटर्न और सारा का सारा सिलेबस आपको कवर करवाया गया है। ये केवल और केवल आपको 20 रुपये पर सब्जेक्ट पढ़ने वाला है। बाकी लाइब्रेरी 1 वीक सीरीज की कीमत तो आपको बहुत कम पड़ने वाली है। और मैं आपको ये चीज़ बोलता हूँ, आप मोबाइल से पढ़ने से अच्छा अगर आपके पास अच्छी बुक आपके पास हो तो उसी से पढ़िएगा, और उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। आपको नोट्स खरीदने के लिए केवल और केवल टेलीग्राम पर मैसेज करना है लाइब्रेरी 002 पर। इसके अंदर आपको आज़ाद 1 वीक सीरीज के नोट्स मिलेंगे, जिसके अंदर आपको जो जो चीज़ें मिलने वाली है उसमें महत्वपूर्ण टॉपिक को संक्षिप्त में समझाया गया होगा। परीक्षा के अनुसार उत्तर लिखने की रणनीति जो है वो आज़ाद 1 वीक सीरीज से बेहतर आज तक बनी ही नहीं है, और इसीलिए ये पूरे राजस्थान के सभी राज्यों में आज़ाद 1 वीक सीरीज जो है किसी भी डिग्री को लेकर सबसे ज़्यादा चलती है, ठीक है। कम समय में बेहतर तैयारी अगर आपको करनी हो, यानी कि अगर आप बुक से तैयारी करते हो तो आपको उत्तर ढूंढने पड़ते हैं, और फिर इतने कम शब्द नहीं मिलते हैं और प्रभावित शब्द नहीं मिलते हैं कि एग्जामिनर को प्रभावित कर सके। तो प्रभावित शब्द अगर आपको चाहिए तो आपको आज़ाद 1 वीक सीरीज लानी चाहिए। और पहली बार में अगर आपको अच्छे अंक चाहिए, यानी कि आपको फेल नहीं होना है, डिफॉल्टर फॉर्म में नहीं जाना है, तो आप आज़ाद 1 वीक सीरीज जरूर मंगवाइए। और अब सबसे बढ़िया और सबसे कमाल का ऑफर जो आपका चल रहा है ना वो ये वाला चल रहा है। यदि आप 1 अगस्त से पहले पहले 59 रुपीज़ वाला अगर आप लेते हो ना कोर्स, तो इसके अंदर आपका कंप्लीट BLIS, यहाँ पर DLIS भी लिखा हो, और BLIS का थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल बेंच, यानी कि आपको एक बेंच के साथ एक बेंच फ्री मिलेगा ओनली फॉर 59 रुपीज़ में। यदि आप 1 अगस्त के बाद में बेंच लेते हो तो आप काफ़ी ज़्यादा लॉस में जाने वाले हो। लॉस में इसलिए जाने वाले हो क्योंकि 1 अगस्त के बाद में आपको 119 रुपये तो प्रैक्टिकल बेंच का देना पड़ेगा, और 59 रुपीज़ थ्योरी बेंच का देना पड़ेगा। और थ्योरी और प्रैक्टिकल बेंच पढ़ना ही है, क्योंकि इस बार 3 से 4 हज़ार प्लस
पदों पर भर्ती आ रही है सेकंड और थर्ड ग्रेड की, पहली बार में पास होना ही है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ 1 अगस्त से पहले पहले अगर आप मेंबरशिप ले लेते हो 59 रुपीज़ वाली, तो आपके 119 रुपये बच जाएंगे, आपके 119 रुपये बच जाएंगे, आपको नहीं देने पड़ेंगे। केवल और केवल आपको 59 रुपीज़ के अंदर सेम टू सेम एक के साथ एक मैच बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। तो ये आपके लिए सबसे बेहतरीन डील होने वाली है। और पूरे राजस्थान के अंदर अभी भी आप मेरी क्लास रोक कर है ना, गूगल पर सर्च कर लो डीएलआईस, और बीएलआईस के लिए पहली बात है थ्योरी बेंच तो कोई करवा ही नहीं रहा होगा, ठीक है। और आपको केवल कोई प्रैक्टिकल बेंच मिलेगा, वो भी मिलेगा ही नहीं। ऐसी ऐसी एप्लीकेशन है जो फ्रॉड कर रही है, पता ही नहीं है, बच्चों के 500 रुपए ले रही है और एप्लीकेशन चल ही नहीं रहा है। तो वो भी प्रैक्टिकल बेंच मिलेगा, और प्रैक्टिकल बेंच भी 700 से 800 रुपए का होगा। तो सबसे बेहतरीन कंटेंट और अच्छे रिजल्ट का भी है ना एक नतीजा जो है इस चैनल पर हमेशा देखने को मिलता है। बच्चे जो है टॉप करके ही जाते हैं, तो वो इसी चैनल पर मिलता है। तो अभी 1 तारीख से पहले पहले 1 अगस्त से पहले पहले 59 रुपीज़ वाली मेंबरशिप लेकर आप 119 रुपये जो है वो बचा सकते हैं, ठीक है। अब अपने पे चलते हैं कि मेंबरशिप ज्वाइन कैसे करते हैं। मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए ये अपना यूट्यूब चैनल है, ठीक है। इसके अंदर आपने यहाँ पर देखी होगी कि कितनी प्रोफाइल्स है ना। ये प्रोफाइल सारी की सारी वो प्रोफाइल है जिन्होंने मेंबरशिप ज्वाइन करके, आप जब भी इसको ऐसे करके रिफ्रेश करोगे ना, तो यहाँ पर प्रोफाइल्स जो है यहाँ पर फोटो में बदलती रहती है, सेम फोटो रिपीट नहीं होती। कारण ये है कि 525 बच्चों ने अभी तक मेंबरशिप जो है वो ले ली है, क्योंकि जो पास होना होता है, जिनको भीड़ से अलग चलकर अच्छे रैंक हासिल करके जल्द से जल्द नौकरी पानी होती है, क्योंकि अभी 3000 पद आने वाले हैं थर्ड ग्रेड के और 2500 पद आने वाले हैं सेकंड ग्रेड के। तो अच्छी लेवल की नौकरी पानी होती है ना, वो तो भाई साहब अच्छी चीज़ें पढ़ेगा। और ऐसी चीज़ें जो बाहर 7-7 हज़ार रुपये में मिल रही है, 700 से लेकर 1500 रुपये में मिल रही है, और वो वही चीज़ और उससे बेहतर कंटेंट, वो भी 2025 का अपडेट मैच, 25-26 का अपडेट मैच मिल रहा है, सॉरी 26 और 27 का अपडेट मैच मिल रहा है, और कम रेट में मिल रहा है। तो ये स्मार्ट स्टडी करने का एक सही तरीका होता है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको ज्वाइन बटन पर क्लिक करना है। ज्वाइन बटन पर क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा, ऊपर से नीचे तक देख लीजिएगा। यहाँ पर आपको अभी 1 अगस्त से पहले पहले अगर आप लेते हो तो ओनली फॉर सिल्वर मेंबरशिप लेनी है, लेवल 1। और सिल्वर मेंबरशिप लेते ही ज्वाइन बटन पर क्लिक करते ही आपका पेमेंट का ऑप्शन खुल जाएगा, वहां से पेमेंट करके आप सिल्वर मेंबरशिप ले सकते हैं। अगर आप 1 अगस्त के बाद लेते हैं तो अब आपको ये चीज़ दुगनी पड़ने वाली है। 59 रुपीज़ तो केवल थ्योरी बेंच के, और 119 रुपये आपको प्रैक्टिकल बेंच के मिलने वाले हैं, जो कि बाहर बहुत ज़्यादा महंगा है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए 119 रुपये ये और 59 रुपये ये, तो अभी ये आपकी कितना हिसाब पड़ जाएगा, ठीक है। 178 से लेकर 180 रुपये आपके पड़ेंगे, और 180 रुपये अगर आपको बचाने हैं तो सीधी सीधी सी बात है कि आपको 59 रुपीज़ वाली मेंबरशिप लेनी ही होगी, ठीक है। तो अब अपने बात कर लेते हैं नेक्स्ट। बहुत सारे बच्चे जो है वो पूछ रहे थे कि सर ये तो DLI 06 के नोट्स है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, इसी तरीके से आपके BLI 02 के भी नोट्स बनाए हुए हैं, उसकी मैं डेमो आपको बता देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से आपको कंप्लीट डेमो जो है वो मिलेगी BLI 02 की, ठीक है। BLI 02 के अंदर भी आपको इसी तरीके के कंप्लीट नोट्स जो है ना वो आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसकी मैं थ्योरी जो है ना वो आपको मेंबरशिप बेंच में करवा दूंगा। बहुत सारे बच्चे पता है क्यों थ्योरी के लिए मेंबरशिप बेंच खरीद ही नहीं रहे, बच्चे ना प्रैक्टिकल के पीछे पागल है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि प्रैक्टिकल में हर साल 70 से 80% बच्चे जो है वो फेल होते हैं। उन्हें इस बार रैंक बनानी है। रैंक क्यों बनानी है? क्योंकि 3000 से लेकर 3500 पद आ रहे हैं। उन्हें दिख रहा है कि यार इस बार हाथ से छूट गई ना लाइब्रेरियन की भर्ती, तो सारी उम्र पछताना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसके बाद 3 साल बाद ही लाइब्रेरियन की भर्ती आएगी और सारे के सारे ओवर एज भी हो जाएंगे। तो इसलिए बोल रहा हूँ एक ही चांस मिल रहा है, एक चांस को चूकना नहीं है। जितना अच्छा कंटेंट जहाँ से मिले वही चीज़ लीजिए और अच्छी तरीके से स्टडी कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों। जितना हो सके इस क्लास को शेयर कीजिएगा और लाइक करने के बाद हाई पॉइंट पर देना मत भूलिएगा। और आपसे एक ही निवेदन है लास्ट में, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा प्लीज़। आपके मन में जो भी होना कमेंट कीजिएगा, केवल थ्योरी क्लास देखिएगा मत, कमेंट करके जरूर जाइएगा कि क्लास कैसी लगी। और अगर आपने अभी तक हमारा लाइब्रेरियन क्लासेस का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए इस QR कोड से। और अगर आप QR कोड से नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ, आप जब भी टेलीग्राम पर @लाइब्रेरियन लगाकर इंस्टाग्राम वाला डैश बिना किसी स्पेस के लगाएंगे तो आप लाइब्रेरियन क्लासेस का चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ये सेम टू सेम नाम आपको वहाँ पर सर्च करना होगा। वहाँ पर सर्च करते ही इस तरीके का लोगो मिलेगा, जिसके अंदर आपकी यूट्यूब चैनल से पहले ही वहाँ पर यूट्यूब से पहले इन्फॉर्मेशन वहाँ पर पहुँचाई जाती है, जिसमें अभी 2.9 के सब्सक्राइबर है। तो जैसे आपके BLI 01 की थ्योरी क्लास आई थी उसकी इन्फॉर्मेशन पहुँचाई थी, तो जिसको 749 लोगों ने देखा और उस पर रिएक्ट भी किया था। और इसी तरीके से आपके जितने भी, जैसे अभी आपको नोट्स लेना है तो आपका नाम, आपका माध्यम और जो सब्जेक्ट है वो बताइए, और आपको ये देखिए ID भी यहाँ पर बताई गई है। तो ये सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगी, ठीक है। तो इसलिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पर लाइब्रेरी 002 मैंने बताया, यहाँ पर आप मैसेज करके आप जो भी नोट्स पाना चाहें वो नोट्स पा सकते हैं, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के अंदर, ठीक है। तो अभी देरी मत कीजिए, बिना किसी देरी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को अपने जितने भी ग्रुप है जो साथियों तक पहुंचाइए, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम, बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर। थैंक यू सो मच बच्चों।